जीत क्यों ना हो कि जब आईसीसी का चेयरमैन भी इंडिया का और कंट्रोल भी इंडिया का और तमाम के तमाम बोर्ड भी इंडिया के, उसके बावजूद आईसीसी ने अपनी मनमानी जो फैसले हैं वो अपनी मनमानी के नहीं कर सका और मोहसिन नकवी ने अपनी तमाम डिमांडें मंजूर करा ली हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जीत नहीं तो और क्या है दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसका मसला हल नहीं हो रहा था वो बिल आखिर हल हो चुका है और उसमें जीत पाकिस्तान की हुई है। जीत पाकिस्तान की कैसे हुई है मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाजरीन, जो इंडिया पहले हर बात में अपनी मनमानी करता था और जो उसका दिल चाहता था वो ही फैसले करता था, क्योंकि वो कर सकता था, उसके पास मुकम्मल कंट्रोल था आईसीसी का। वो आईसीसी को वो जिस तरह कहता था आईसीसी उसी तरह करता था, क्योंकि जो जय शाह था वो आईसीसी का सेक्रेटरी भी था, उसका वजीर खजाना भी था और अब आईसीसी का वो चेयरमैन भी बन चुका था। अब यूं समझ लें कि आईसीसी के ऊपर पूरा बीसीसीआई का कंट्रोल हो चुका था और यही वजह थी इंडियन क्रिकेट को ये लगता था कि हम जो चाहेंगे वो ही होगा और हम पाकिस्तान में ना जाकर खेलेंगे और ना पाकिस्तान के साथ जो मैचेस होंगे वो हम इंडिया से बाहर जाकर खेलेंगे। जो जिस वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया के पास होगी वो सारे के सारे मैचेस इंडिया में खेलना चाहते थे और जो पाकिस्तान को मेजबानी मिलनी थी वो पाकिस्तान में आकर भी नहीं खेलना चाहते थे। तो मोहसिन नकवी ने पहले दिन से यही कहा था कि क्रिकेट की जीत होगी और जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये नहीं होगा कि इंडिया हमारे मुल्क में आकर नहीं खेलना चाहता और हमें अपने मुल्क में खिलाना चाहता है, हमारे मैचेस वो अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलना चाहता और जो मैचेस हमारे मुल्क में होने हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आकर खेलना चाहता। फार्मूला था, जो नया फार्मूला बनाया गया था, पार्टनरशिप फार्मूला बनाया गया था, जिसको फ्यूजन मॉडल का नाम भी दिया गया है, वो पीसीबी की तरफ से पेश किया गया था आईसीसी को, जिसके ऊपर पहले तो बीसीसीआई भाग चुका था, वो साइन नहीं कर रहा था और वो इस फार्मूले के ऊपर जो है वो अमल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये फार्मूला कुछ ऐसा था कि जो पाकिस्तान को मेजबानी मिलेगी उसमें जो इंडिया के मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तौर पर होंगे, दुबई, यूएई या फिर किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। वो पाकिस्तान का जिस मुल्क में चाहेगा उस मुल्क में मैचेस कराएगा, क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान के पास है। और इसी तरह जो जिस इवेंट की मेजबानी इंडिया के पास होगी उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो किसी दूसरे मुल्क में होंगे। वो हम जाकर इंडिया के साथ मैचेस इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा वो भी इंडिया को पाकिस्तान से इंडिया से बाहर आकर खेलना पड़ेगा, किसी दूसरे मुल्क में आकर खेलना पड़ेगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान की मेजबानी थी और वहां पर जो फाइनल और सेमीफाइनल होना था, वो अगर इंडिया सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंच दिया है तो वो फाइनल और सेमीफाइनल दुबई में होंगे और इसी तरह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंच दिया है तो वो जो फाइनल मैच होंगे वो इंडिया में नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क में होंगे। तो यही वजह थी कि बीसीसीआई जो है वो पहले इस मुआहदे से भाग रहा था, क्योंकि अब ये बीसीसीआई के पास आखिरी ऑप्शन था, या वो पाकिस्तान में आकर खेलता या फिर वो चैंपियन ट्रॉफी का बाईकाट करता या फिर वो इस मुआहदे पर अमल करता। तो बाईकाट वो कर नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उसको आईसीसी ने बाईकाट करने देना था, ना ब्रॉडकास्टर ने उसको बाईकाट करने देना था, जो कि अब तीसरा ऑप्शन यही मौजूद था। पहले जो है वो बीसीसीआई से भागने पर मजबूर हुआ, लेकिन आखिरकार वो कहां तक भाग सकता था और इस फार्मूले पर अब अमल हो चुका है। अब इसमें पाकिस्तान की बहुत सारी जीत है। कुछ लोग यही कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान की क्या जीत है, इंडिया तो अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेल रहा है। पहले इंडिया ये करता था कि वो अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलता था और जो पाकिस्तान के साथ उसके इंडिया की मेजबानी में मैचेस होते थे वो इंडिया से बाहर नहीं खेलना चाहता था, लेकिन अब उसकी अगर टूट गई है, अब वो अपने मैचेस इंडिया से बाहर जाकर खेलेगा, तो इसमें पाकिस्तान की जीत है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 होनी है, इसमें टोटल 14 मैचेस खेले जाने हैं, जिसमें 10 मैच पाकिस्तान के अंदर होंगे और 4 मैचेस जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। जो फाइनल है वो दुबई में होगा अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है, अदरवाइज लाहौर में ही होगा। इसी तरह जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो श्रीलंका में खेले जाएंगे और इंडिया भी पाकिस्तान के साथ अपना मैच श्रीलंका में आकर खेलेगी। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंचता है तो वो कोलंबो या श्रीलंका के किसी भी स्टेडियम में होंगे, वो मैचेस इंडिया में नहीं होंगे। अगर चाहे इंडिया ही क्यों ना पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मैच हो या फिर फाइनल मैच हो तो इंडिया को इंडिया से बाहर आकर खेलना पड़ेगा। इसके अलावा 2025 में इंडिया के अंदर एशिया कप होना है, वो भी अब जो है इंडिया है वो हाइब्रिड मॉडल के तौर पर कराएगा। और 2025 के अंदर औरतों का T20 वर्ल्ड कप होना है, वो भी अब इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तौर पर कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान की औरतें भी इंडिया के अंदर खेलने नहीं जाएंगी। और उसके अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी क्रिकेट मैचेस होते थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैचेस होते थे, वो अब इंडिया के अंदर नहीं होंगे। जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत
उम्मीद है। जो इंडिया पहले किसी भी बात मानने को तैयार नहीं था, वो टोटली तौर पर अपनी मनमानी करना चाहता था, अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सका और पाकिस्तान की तरफ से जो फार्मूला पेश किया गया था उस फार्मूले पर मुकम्मल तौर पर अमल हो चुका है और शेड्यूल का जो ऐलान है वो 7 जनवरी को ऐलान कर दिया जाएगा।